काशी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुखवा और हर्षिल क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। शीतकालीन प्रवास मुखवा 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद जो ये क्षेत्र है इसका विकास जो है होना कहीं ना कहीं जो है संभव है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केदारनाथ धाम गए थे, उसके बाद उस क्षेत्र में लगातार जो है विकास कार्य हुए और लगातार जो है केदारनाथ धाम में जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इसी तरह से जो है यहाँ पे शीतकालीन यात्रा चल रही है और इस समय नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आगामी जो शीतकालीन यात्रा होगी उसमें जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और जो यहाँ के स्थानीय जो उत्पाद है जैसे कि यहाँ का सेब, राजमा, उसकी जो है विश्व स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ेगी। देखिए, अभी जो है संभावित सूचना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मुखबा गंगोत्री में जो है कार्यक्रम लगने की संभावना है और इसके लिए अभी लगभग टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि 20 तारीख तक आ सकते हैं। तो इसके लिए पूरे प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है और लोगों में अपार खुशी है कि माननीय मोदी जी एक बार, और हमने भी पूर्व में निमंत्रण दिया था माननीय मोदी जी को कि एक बार आप अवश्य गंगोत्री जरूर आएँ। और मुझे पूरा जिस तरह से आम जनमानस में एक खुशी की लहर है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गंगोत्री मुखवा में आ रहे हैं, तो सब उनकी पलकें बिछाए हुए कि कब वो दिन और कब वो तारीख फिक्स हो जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए। और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी उसमें जो है लगातार की जा रही है और इससे जो है लोगों में एक माहौल बना हुआ है कि माननीय मोदी जी को देखने के लिए, माननीय मोदी जी की बातों को सुनने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। मैं सीधा कहूँगा कि माननीय मोदी जी के लिए इतने लोग आतुर हैं कि जो भी हर डे मतलब कम से कम 100 आदमी पूछते हैं कि माननीय मोदी जी का कार्यक्रम कब लग रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ आते हैं तो जहाँ जो है विंटर टूरिज्म का प्रमोशन होगा, साथ ही साथ जो हमारा सेब है हर्षिल क्षेत्र का, हर्षिल का जो क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और इसका जो PSI होती है ये हाईएस्ट PSI है जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उपयुक्त होता है, जिसकी जो सेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम है और ये टेस्टी है, क्रंची है। लेकिन जिस समय ये सेब आता है मार्केट में उस समय तमाम सारे देशों का सेब आ जाने की वजह से इस सेब को अच्छा रेट नहीं मिल पाता हमारे किसान भाइयों को। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें सेब गिफ्ट किया जाएगा और वो अगर इसको प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग हर्षिल के सेब खाना पसंद करेंगे। सर, राजमा उत्तरकाशी का एक महत्वपूर्ण है और ये राजमा तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो राजमा है उसका स्वाद अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने 1.5 सीटी से ज़्यादा सीटी लगा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा वो राजमा गया कहाँ, और ऐसा लगता है जैसे मक्खन की तरह उसका टेस्ट है और 300 से 400 रुपये किलो तक वो बिकता है और हर किसी को तो मिल नहीं पाता। तो यहाँ का राजमा बहुत प्रसिद्ध है और उसका भी प्रमोशन होने वाला है। साथ ही साथ जो सेब के कुछ हमारे बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर बन रहा है, इसके साथ साथ जो है प्रोसेसिंग में जो हमारा ये है सी बकथार्न है उसकी भी प्रोसेसिंग हो रही है, FPO झाला कर रहा है, उन सब का प्रमोशन होने वाला है। और यहाँ का व्यवसाय चाहे वो होटल का हो, चाहे वो होम स्टे का हो, चाहे सेब का हो, चाहे राजमा का हो, बहुत आगे जाने वाला है। हमारे गांव में आ रहे हैं और इसका हम बहुत ही उत्साहित हैं और भव्य ढंग से हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे युवाओं को एक नया मौका मिलेगा, नया उत्साह मिलेगा आने वाले ग्रीष्म और शीतकालीन यात्राओं के लिए प्रमोट करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी एक नई पहल शुरू कर रहे हैं कि वो ग्रामीणों को इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि आगे जाकर के जो आत्मनिर्भरता गाँव में आनी चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत सहयोग है। और हम यही चाहेंगे कि आगे जाकर के जो माँ गंगा के शीतकालीन स्थल मुखबा है, ये इस तरीके से जो हम हमारी जो पूजा पद्धति है उसको हम संसार भर में प्रमोट करें और माँ गंगा के साथ सभी सब साथ में बढ़े। जय माँ गंगे। हमारे देश के
कोई भी एकदम ऐसे प्रधान नागरिक हैं, और वो जब आ रहे हैं तो हमें बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ जो यहाँ की देवतुल्य जो जनता है वो अंतर्मन से बहुत प्रसन्न है। और हमने ये भी देखा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनोएन गतस्य पंथा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि पहली बार ही वहाँ आ रहे हैं, वो भी जब हर जगह देवताओं का आशीर्वाद भी ले रहे थे तो गंगोत्री में उन्होंने प्रवास किया है 10-12 दिन पहले ही, और उन्होंने वहाँ जो भी योग साधना जो भी की होगी माँ गंगा का वो आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया होगा अवश्य ही। और आज वो जब फिर आ रहे हैं, हम जितने भी देव वहाँ की जो जनता है कहते हैं कि शेषाम पृथ्वी पुक्ता गंगा उत्तरो विना, वो जो जगह है वो भाग है उसमें देवता लोग ही निवास करते हैं। और ऐसी जगह पर जब आ रहे हैं तो अवश्य वहाँ धार्मिक दृष्टि से बोलो, सांस्कृतिक दृष्टि से बोलो, या वहाँ का जो विकास होने की दृष्टि से जो भी आप कहना या समझना चाहो, अवश्य जब उनके चरण पड़ेंगे तो अवश्य ही वहाँ विकास भी होगा। और जीता जागता एक भगवान, एक देवता हमारे वहाँ आ रहे हैं जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और धर्म की इस पताका को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो कि कोई भी आज तक कोई मुख्य प्रधानमंत्री जी वहाँ तक अभी तक आए नहीं। एक बार राष्ट्रपति महोदय जी आए थे, तो आज ऐसे धार्मिक व्यक्ति अगर हमारे वहाँ आते हैं तो हमारा हृदय गदगद है, लबालब है, और उनके इंतज़ार के लिए हम लगे हुए हैं कि बस वो कब पहुँचें और वो क्षण कब आएँ। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमारा विकास भी होगा और धार्मिक दृष्टि पर्यटन भी बढ़ेगा। सब कुछ जब कोई बड़ा आदमी आता है तो एक मार्ग खुल जाता है और उसमें सब लोग विश्वास करने लगते हैं। सारे देश की जनता का विश्वास उन पर है और उनकी इस सत्ता पर और इस धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा होना ना भूतो न भविष्यति। ऐसे लोग जब आएंगे तो मेरा भी भाग्य होगा कि मैं उनके सामने हूँ और जनता उनके सामने होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत स्वागत है उनका। बड़े गौरव की बात है कि सभी धामों में लगभग जो है मोदी जी ने जो है अपना एक बार वहाँ पर विजिट की है। और अब हम जो ये 27 तारीख का जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं कि मुखबा में माँ गंगा जी का जो शीतकालीन प्रवास है, वहाँ पर मोदी जी का कार्यक्रम 27 को प्रस्तावित है। हम सब लोग आह्लादित हैं, खुश, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। हमें मोदी जी के कृतज्ञ हैं हम लोग कि उत्तराखंड में 2012 और 13 की जो त्रासदी हुई थी, उसमें देश और विदेश के लोगों में एक इतनी भय और एक डर का माहौल पैदा हो गया था कि लोग उत्तराखंड आने से डर रहे थे। लेकिन वहीं हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सौगंध ली कि मैं पुनः केदारनाथ का वो स्थान उसे दिलवाऊंगा। और जब लोग ये विचार करने लगे, विद्वान लोग ये कहने लग गए थे कि अब केदारनाथ को जो है उठा करके कहीं और जगह, सुरक्षित जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तब मोदी जी ने जो है पुनः केदारनाथ को जो है उसी स्वरूप में लाया। हम उनके बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और रही गंगा घाटी के प्रवास की रूप में जो उनकी विजिट है, उससे निश्चित रूप से जो चार धाम में शीतकालीन यात्रा का भी एक जो सरकार का एक चल रहा है सोच की कैसे यहाँ के लोगों की आजीविका बढ़ाई जाए, शीतकाल में भी यहाँ यात्रा चले, तो एक उनका एक प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि शीतकाल की जो यात्रा है वो पुनः एक बार यहाँ पर प्रारंभ होने लगेगी। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि सदी के महानायक माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधार रहे हैं और इसके लिए हम सब लोग उत्साहित हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं करीब करीब कर ली गई है। और मुझे लगता है कि मंदिर समिति ने तो अपना काम कर दिया है। करीब करीब फूलों से सजाने की बात है, सिर्फ वो भी सज जाएगा। पेंट वेंट हो गया है, सारी कार्यक्रम हमारी तैयारी पूरी हो गई है। और प्रशासन का भी मुझे लगता है कि 18-20 तक सारा काम पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी महोदय निरंतर लगे हुए हैं। और माँ भगवती गंगा के इस दरबार में आने के बाद माँ गंगा का उनको प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। पूजा के बाद पहले विधि विधान से यहाँ पर पूजा पंडितों के द्वारा उनकी की जाएगी और उसके बाद माँ भगवती का जल प्रसाद देने के बाद माँ गंगा का जो खुद का जो प्रसाद जिस दिन लगता है, जो प्रसाद लगता है, यहाँ का जो हमारा लोकल जो हमारी चीज़ें होती जैसे चीणा है, फाफड़ा है, इन चीज़ों का ही भोग हम प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को परोसे। और निश्चित तौर पे मैं चाहता हूँ कि उस दिन अधिक से अधिक लोग आएँ और माँ गंगा की इस पुण्य के भागी बने, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे पूरे युग पुरुष हैं और वो अगर वो आ रहे हैं और उनकी भावना धार्मिक प्रति इतनी बड़ी है कि हमारे जितने शीतकालीन प्रवास हैं उनको वो इतना प्रमोट कर रहे हैं जिससे हमारी जीविका भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यात्रा 20 गुना बढ़ सकती है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ जहाँ वो गए, क्योंकि वो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माँ गंगा को परम मानने वाले हैं, बाबा केदारनाथ को मानने वाले हैं,
तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि वो आएंगे तो यहाँ की भी दिशा और दशा सुधरेगी। आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों को धन्यवाद।